मैच कुछ रैंडम बंदों के साथ स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे उतरता हूँ तो देखता हूँ कि हमारे साथ कोई टीम नहीं उतर रखी। तो मैं बाई चांस यहाँ से नीचे गिरता हूँ। नीचे गिरने के बाद मैं सीधा घर के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे को मिल जाती है शॉटगन। और मेरे को लग रहा होता है कि यहाँ पे भाई हमारे साथ कोई टीम नहीं उतरी है, पर जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, घर के बाहर जाता हूँ तो देखता हूँ कि सामने वाले घर खुले हैं और मेरे को एक बंदा स्पॉट भी हो जाता है। और भाई इस बंदे के साथ क्या ही गलत सीन हुआ है कि इसके पास कुछ नहीं होता और उसको बहुत बुरे तरीके से मैं मार देता हूँ। घर के पीछे से एक और बंदा निकलता है तो मैं इसके पीछे जाता हूँ। इसको एक शॉट तो पड़ता है, पर बाद में जाकर ये पेड़ का कवर ले लेता है। और भाई इस बंदे के पास ही AKM, पता नहीं ये इसने क्यों नहीं मारा मुझे। अगर मेरे पास होती तो अब तक इसका बॉक्स बन चुका होता। और भाई फाइनली इसको एक और शॉट लगता है और यहाँ पे नॉक हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ इसको फुल फिनिश किया जाए क्योंकि मेरे को इसकी AKM चाहिए होती है। तो मैं इसको यहाँ पे फुल फिनिश करता हूँ और यहाँ से इसकी AKM उठाता हूँ। और सामने वाले घर से मेरे को फुटस्टेप्स आ रहे होते हैं तो मैं सामने की तरफ बढ़ता हूँ। और भाई इस गेम में 2 बार हो चुका है कि बंदे छत के बिल्कुल ऊपर बैठते हैं और उनका पता नहीं चल रहा होता है। तो यहाँ से ये बंदा पता नहीं आराम से बैठा था, इसको क्या होता है ये नीचे कूद जाता है। फिर ये बंदा ये बिल्कुल ही गायब हो जाता है। इसके फुटस्टेप्स भी आने बंद हो जाएंगे अभी थोड़ी देर के बाद। पता नहीं ये बंदा कहाँ छिप के बैठ गया इतने से घरों में, पर ये मेरे को नहीं मिलता। तो मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ, इसको थोड़ा ढूंढता हूँ क्योंकि तब तक इसके फुटस्टेप्स आ रहे होते हैं। तो इसको ढूंढते ढूंढते फिर मैं यहाँ पे कवर लेके बैठ जाता हूँ कि भाई अगर ये बंदा पीछे से भी कहीं से मारेगा तो मैं बच जाऊँगा। पर ये बंदा पता नहीं कहाँ छिप जाता है। मैं यहाँ पे अपने आप को हील कर रहा होता हूँ कि तभी मैं देखता हूँ कि सामने पानी के अंदर एक और बंदा है। तो सबसे पहले तो इसको यहीं पे फिनिश कर देता हूँ। इसको फिनिश वगैरह करने के बाद यहाँ से मैं सोचता हूँ कि यहाँ से निकला जाए। तो थोड़ा बहुत एमो वगैरह इकट्ठा कर लेता हूँ, यहाँ से पेन किलर्स वगैरह सब कुछ लेके तो इस पानी के आगे आ जाता हूँ मैं। जैसे मैं पानी को क्रॉस करके थोड़ा ऊपर पहुंचता हूं मेरे को फिर से पीछे से फायर पड़ते हैं। तो ये शायद बंदा एक बोट था। तो मेरे पास जो 15 एमओ थी मैं उससे इसको नॉक कर देता हूं। मेरे को पता है पीछे मेरे टीममेट्स हैं तो वो इसको फुल किल करके आ जाएंगे। और जैसे मैं यहाँ पे इस घर की तरफ जाने की सोचता हूँ कि तभी वहाँ से एक स्नाइपर का शॉट पड़ता है। मैं कवर में आता हूँ। कवर में आके फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ तो देखता हूँ बंदा वो TPP लेके मेरे को ही देख रहा है। तो मैं फिर से यहाँ पे कवर पे आता हूँ। तो भाई सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक्सटेंडेड मैग लगाता हूँ और फिर मैं सोचता हूँ कि चलो इसके ऊपर सीधा डायरेक्ट रश किया जाए। तो मैं सबसे पहले स्मोक कर देता हूँ। और भाई ये स्मोक मेरी आज जान बचा देती है। अगर मैंने ये स्मोक नहीं किया होता तो शायद ये गेम प्ले यहीं पे ख़त्म हो जाता। इस बंदे ने भाई लिटरली मेरे को 1 HP छोड़ा था और मैं स्मोक के कवर में आके फिर अपने आप को हील करना स्टार्ट कर देता हूँ। मेरे को लग रहा है कि ये बंदा भी हील कर रहा होगा, बट नहीं भाई, ये बंदा मेरे ऊपर फिर से कंटिन्यू फायर करना स्टार्ट कर देता है। भाई ये रैंडमली फायर किया जा रहा था तो मेरे को लगता है कि अगर इसका एक भी शॉट मेरे ऊपर लग गया तो मैं जा तो नॉक हो जाऊंगा, जा तो मेरी हेल्थ बहुत कम हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कवर में आता हूँ और तब तक मेरा टीममेट भी आ जाता है। तो मेरे को ये पता था कि भाई अब मेरे पास स्पॉट है, मेरे पास 2 टीममेट्स हैं मेरे, तो इसके ऊपर डायरेक्ट रश किया जाए। तो हम घर के अंदर घुसते हैं, इसको ढूंढना स्टार्ट करते हैं। भाई तब तक ये हमारे एक दूसरे टीममेट को मार देता है। तो मेरे को लगता है ये घर के ऊपर से मारा, बट ये घर के ऊपर भी नहीं होता भाई। और जब तक मुझे पता चलेगा कि आखिर ये बंदा था कहाँ पे, तब तक ये मेरी पूरी टीम को खा जाएगा। मैं घर के पूरे राउंड लगा देता हूँ भाई, बंदा ये तब भी नहीं मिलता। तो जब मैं दोबारा घर के छत के ऊपर जाता हूँ तब भी इसके फुटस्टेप्स ऊपर से ही आ रहे होते हैं। तो फिर तब मेरे को पता चल जाता है कि ये घर के ऊपर बैठा है। और भाई यहाँ जल्दबाजी में मेरे से ऊपर नहीं चढ़ा जाता, कभी डोर अंदर की तरफ खुल जा रहा था तो चढ़ने की कोशिश कर रहा तो बार बार नीचे गिर रहा था। और भाई मेरी आंखों के सामने ये मेरे दोनों टीममेट्स को मार देगा। फिर मैं यहाँ से चढ़ने की कोशिश करता हूँ पर मैं नीचे गिर जाता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि छोड़ो यार, नीचे से ही इसको मारा जाए कहीं से एंगल लेके। पर
तब तक ये क्या करता है कि मेरे दोनों टीममेट्स को फिनिश कर देता है। मेरे को लगता है कि ये बंदा ऊपर ही है, तो मैं यहाँ से एंगल लेके इसकी तरफ ऊपर की तरफ देखता जाता हूँ, बट ये बंदा भाई नीचे कूद चुका होता है कि तभी ये मेरे को पीछे से मारना स्टार्ट कर देता है। देखिए इससे भी क्या बदला लिया जाएगा अपने टीममेट्स का। तो मैं भी यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए इसको जल्दी से किल कर देता हूँ, क्योंकि इसने बहुत परेशान कर दिया था। तो सबसे पहले तो मैं इसकी स्नाइपर उठाता हूँ, जो कि है कार 98। बट मेरे पास स्कोप नहीं था, तो मैं सोचता हूँ भाई ये जो साथ में क्रेट गिरा हुआ है इसके अंदर देखता हूँ खोल के, शायद कुछ मिल जाए। तो मेरे को यहाँ से 6x मिल जाता है। तो वहाँ से लूट करने के बाद मैं सोचता हूँ कि यार अब मैं भाई 16 बंदा बचा हुआ हूँ, तो मेरे को शायद गाड़ी के अंदर ही जाना चाहिए। तो मैं गाड़ी लेके जैसे ही इन घरों के पास पहुँचता हूँ, तो सामने से भी 2 टीम आपस में लड़ रही होती है। मैं उतर के यहाँ से एंगल लेने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि सामने से एक गाड़ी निकलती है, बट वो थे नहीं। तो मैं घर के ऊपर भी जाता हूँ कि शायद घर के ऊपर से मेरे को थोड़ा बहुत कहीं से एंगल मिले और मैं यहाँ से उनको स्नाइपिंग कर सकूँ। बट वो यहाँ नहीं मिलते, क्योंकि वो घर के पीछे की साइड से। तो मैं सोचता हूँ नीचे उतर के कहीं से फ्लाइंग लेके मारूँ, बट तभी पीछे से मेरे को फिर से फायर पड़ता है। ये बंदा होता है सामने वाले घर के ऊपर, इसको 3 हेडशॉट पड़ते हैं और ये बंदा बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो मैं सीधा इस पर रश कर देता हूँ, और भाई सामने से फिर मेरे को सर दिखाता है जाके, और यहाँ पे सीधा ये नॉक हो जाता है और यहीं पे फिनिश। तो भाई सबसे पहले तो मैं अपनी स्नाइपर निकालता हूँ। सामने से एक बंदा रिच से नीचे आ रहा होता है, पर ये मिस हो जाता है शॉट और मेरे ऊपर जोन आ जाता है। तो मैं सबसे पहले तो नीचे की तरफ कूदता हूँ और देखता हूँ कि पीछे भाई एक और टीम आ रही होती है, और भाई इन दोनों को देखना कैसे हेडशॉट पड़ेंगे। भाई ये दोनों बंदे नॉक, और गलत जगह पे इन पे फिर से मैं मारता हूँ इनके। ये बंदा तो पीछे जाके बच जाता है, बट इस बंदे के फिर से गलत जगह पड़ता है और ये यहीं पे किल हो जाता है। तो फिर मैं गाड़ी लेके थोड़ा सा जोन के अंदर आता हूँ। सामने भी बंदे होते हैं, पीछे भी बंदे होते हैं। तो फिर मैं सोचता हूँ कि यार चलो सबसे पहले जिसको नॉक किया था उसका तो किल मिले, बट शायद उस बंदे को दूसरा बंदा रिवाइव कर देता है और बाद में वो बंदा जोन से मर जाता है। तो फिर मेरे को वेट करना होता है उस बंदे का जिसने उसको रिवाइव किया था। तो मैं यहाँ बैठ के थोड़ा अपने आप को हील अप बूस्टअप अपनी हेल्थ कर रहा होता हूँ, थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक वगैरह पीता हूँ, कि तभी मेरे को पीछे से फिर से शॉट पड़ता है। तो ये बंदा पता नहीं बोट था कौन था, जो ये आराम से मर जाता है यहाँ पे। तो सामने से वो बंदा फिर से निकलता है, तो भाई यहाँ पे इसको यहीं पे लेटा दिया जाता है। तो इसको मारने के बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ के मैं यहाँ पे आता हूँ, देखता हूँ एक बंदा और पीछे से लेता हुआ आ रहा है। तो भाई सबसे पहले तो इसको यहीं पे फिनिश करता हूँ और आगे की तरफ बढ़ता हूँ। तो देखता हूँ भाई सामने से 2 टीम्स आपस में लड़ रही होती हैं। पहले तो ये बच जाता है, यहाँ से बंदा मिस हो जाता है, आगे की तरफ बढ़ जाता है। फिर इसको पड़ता है एक बॉडी शॉट पड़ने के बाद इसको भी एक बॉडी शॉट, और फिर दोबारा इस बंदे को एक बॉडी शॉट, और यहाँ पे ये नॉक हो जाता है। तो मैं यहाँ पे किल चोरी करने की सोचता हूँ, बट वो बंदा कवर में चला जाता है। और भाई जो बंदा उनसे फाइट ले रहा था वो भी शायद बहुत ही ज़्यादा प्रो बंदा था, क्योंकि वो उनकी पूरी टीम को खा जाता है। और इसका टीममेट मैंने यहाँ पे नॉक कर रखा है, जो कि है गिल्ली सूट में। तो मैं सबसे पहले तो इसको किल करता हूँ और यहाँ पे कवर में बैठ जाता हूँ। तो भाई उस बंदे ने सबको मार दिया था, 1-to-1 फाइट थी। तो यहाँ पे मैं तो ओपन में था, पर वो बंदा था कवर में। तो अभी क्या करता हूँ, मैं अपनी यहाँ से स्नाइपर निकाल लेता हूँ, सीधा इसको हेडशॉट। और भाई इस हेडशॉट के लिए 1 लाइक और सब्सक्राइब तो पक्का बनता ही है।